हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वक्त की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, एक बंधु बहुत ही चंद शब्दों में कुछ बेहतरीन बातों को बताए हैं, तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पारा शिक्षकों के आंदोलन से सरकार का तख्त बदल सकता है तो वेतनमान क्यों नहीं, सुखदेव जी बोल रहे हैं। अब सुखदेव जी कहाँ के हैं, तो ये गिरिडीह के हैं सुखदेव हाजरा। बहुत ही चंद पंक्तियों में अच्छे अच्छे बात लिखे हुए हैं, इसको आप पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं कि झारखंड में एक ऐसा समय था जब पारा शिक्षकों के द्वारा अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंकते ही प्रखंड से जिला और राज्य तक के पदाधिकारियों की नींद हराम हो जाया करती थी। लेकिन आज 8 संघ मिलकर भी सरकार के सिंहासन को टस से मस नहीं कर पा रहे हैं, जो बिल्कुल सांगठनिक एकजुटता में बिखराव का परिणाम है। आगे लिख रहे हैं, जब एक बाप 7 बेटों का परवरिश को ढो सकता है, वहीं 7 बेटा मिलकर एक बाप का परवरिश नहीं ले जा सकता है। यही कहावत आज पारा शिक्षकों के साथ चरितार्थ हो रही है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, भले ही दूसरे को बादशाह बना सकता है। आज 20 वर्ष का वनवास ऐतिहासिक ताकत धूल में मिलती जा रही है, जिसकी परवाह न करते हुए विखंडित होकर अपना नेतागिरी चमकाने के फिराक में 62,000 पारा शिक्षकों का भविष्य बर्बाद किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल अविवेकशीलता और अज्ञानता का परिचायक है। आगे लिखते हैं कि 2004 से ही पारा शिक्षक महासंघ के बैनर तले जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक का आंदोलनात्मक गतिविधियों का परीक्षण कर चुके हैं। आज उसी आंदोलन के तर्ज पर टेट पास सहायक अध्यापकों के द्वारा भी अपनी औकात को राजभवन के कुरुक्षेत्र में महाभारत का ऐलान कर दांव पर लगा चुके हैं। अब यह सवाल है कि अपनी औकात की बात कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, जितनी औकात है ठीक है, लगा रहे हैं। आगे पढ़ें। मैं वैसे यशस्वी लीडरों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे अपने बूते पर 34 से 35 दिनों तक का संघर्ष ताकत को सरकार और सरकार के ब्यूरोक्रेट को दिखाने का काम किए हैं, वह काबिले तारीफ है। परंतु यह भी कहना कोई बुरा नहीं होगा कि एक मजबूत इरादों के साथ एक प्लेटफॉर्म पर टेट अनटेट एक मंच पर आंदोलन का हुंकार भरने से सरकार का भूत आकर आंदोलनकारियों के साथ समझौता करने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन आज 62,000 का साथ न लेकर 13,000 की ताकत से सरकार की चूल्हे नहीं हिल रही और न ही सरकार के कानों तक जू तक रेंग पा रहा है। यही है सांगठनिक एकजुटता में बिखराव पैदा होने से सरकार मजबूरी का फायदा उठाकर हम तमाम सहायक अध्यापकों के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कामयाबी हासिल कर रही है। आगे है, सरकार के साथ 2021 में हुए समझौते में भी काफ़ी भिन्नताएं उभर कर सामने आई। अगर टेट को सीधे वेतनमान और प्रशिक्षित को आकलन के बाद वेतनमान की नियमावली को बिहार मॉडल के आधार पर सहमति बनी हुई होती तो आज वो दिन देखने को नहीं मिलता। इनका यहाँ कहना ये बात ठीक है, क्योंकि अक्षरशः वहाँ पे लिखा हुआ था कि टेट को वेतनमान और आकलन के बाद वेतनमान होना चाहिए था, लेकिन वहाँ टेट के बाद उनको भी वेतनमान ऐसा लिखा हुआ था, जिसको परिवर्तन किया गया था। पहला नियमावली में आकलन ही था, तो ये सब परिवर्तन अधिकारियों के द्वारा किया गया था। अधिकारी लोग मान ही नहीं रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों संघ के नेताओं की गलती है, एकीकृत मोर्चा का प्रशिक्षित नेताओं का। महज 10% की वृद्धि को लेकर इतनी हार्ड परीक्षा समझ से परे। अब वेतनमान के लिए प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन करने से सहायक अध्यापकों को वेतनमान किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता, जब तक एक नेशन एक मिशन नहीं हो। आगे लिखते हैं, एक संगठन का मापदंड तय नहीं होगा और जब तक अपनी गोलबंदी ताकतों के साथ उस नियमावली में आंशिक संशोधन विधेयक पारित नहीं करवाते, तब तक बिहार मॉडल पर आधारित न वेतनमान लागू हो पाएगा और न ही अनुकंपा का लाभ मिल सकता है। डस्टबिन से निकला हुआ नियमावली पारा शिक्षकों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। यह नियमावली किसी भी मायने में उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती है और इसलिए राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों से विनम्र निवेदन है कि सभी संगठन के अगुआ नेतृत्वकारी योद्धाओं को अपना ईगो त्यागना होगा और एक मजबूत इरादों के साथ एक मंच पर आंदोलन का आगाज करना होगा। तभी पारा शिक्षकों का भविष्य उज्जवल हो सकता है और तभी पारा शिक्षकों का स्वाभिमान को सुरक्षित रखा जा सकता है। बार बार ईपीएफ, कल्याण कोष और बीमा का लॉलीपॉप दिखाकर झारखंड के पारा शिक्षकों को बेवजह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आगे लिखते हैं, 10 लाख सेवानिवृत्त होने पर और 10 लाख आकस्मिक, यहाँ पे लिख रहे हैं 10 लाख आकस्मिक, देखिए यहाँ पे 10 लाख सेवानिवृत्त होने पर और 10 लाख आकस्मिक निधन होने पर सरकार को देना होगा, नहीं तो पूरे झारखंड में 15 नवंबर से रांची के मोराबादी
मैदान को कुरुक्षेत्र का मैदान समझकर महाभारत का ऐलान करना होगा, तभी 2024 में बड़ी सफलता मिल सकती है, वरना विखंडित होकर आंदोलन करने से वेतनमान की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। अगर 15 नवंबर तक झारखंड के 62,000 सहायक अध्यापकों को उज्जवल भविष्य के लिए 2024 के आम चुनाव के पूर्व में डबल इंजन की तानाशाही मानसिकता वाली सरकार की तरह इनकी भी विधायी पृष्ठभूमि तैयार होने में कोई गुरेज नहीं होगी। तो ये लिख रहे हैं एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के महासचिव सुखदेव हाजरा जी। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये इनका चंद बातें, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।